लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के टॉप 10 सवालों की इस श्रृंखला में हम लोग आज बात करेंगे रूसो और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 सवालों की। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक नगर में हुआ था। प्रसव काल के दौरान ही उसके माता का देहांत हो गया, इसलिए पालन पोषण का दायित्व उसके पिता के ऊपर आ गया। परंतु उसका पिता उत्तरदायित्व विहीन व्यक्ति था, पालन पोषण उसका ना कर सका। एक अभियोग लगने के कारण वह भाग करके फ्रांस चला गया और उसके पालन पोषण का अब दायित्व उसके चाचा के ऊपर आ गया। परंतु वो चाचा ने उसको एक जगह नौकरी दिला दी। मालिक क्रूर किस्म का व्यक्ति था और अनेक बार वह रूसो को प्रताड़ित करता था और रूसो आवारा किस्म का एक व्यक्ति था, बालक था। एक रात जब वह लेट घर पर लौटा तब उसके चाचा ने दरवाजे को बंद कर लिया था। यहाँ से रूसो की आवारागर्दी का युग स्टार्ट होता है और वह भाग करके फ्रांस चला गया। फ्रांस के डिज़ाइन एकेडमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था कला और विज्ञान ने मानव का विकास किया या कला और विज्ञान ने मानव का पतन किया। रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हुए उसने इस बात को लिखा कि कला और विज्ञान ने मानव का पतन किया है। एक चिंतनशील व्यक्ति एक भ्रष्ट प्राणी होता है। ऐसे अनेक वाक्यांशों का उद्धरण करने के कारण राजनीति विज्ञान के जगत में वह प्रसिद्ध हो गया और उसको डिज़ाइन एकेडमी के द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला। अनेक पुस्तकों का रूसो के द्वारा लेखन किया गया है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। राज की उत्पत्ति के संदर्भ में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक के विचारों का मिश्रण है। लोक संप्रभुता, सामान्य इच्छा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करना रूसो के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात रही। तो आइए इसी पूरे बैकग्राउंड के इर्द गिर्द हम लोग आज बात करते हैं और रूसो के ऊपर 10 महत्वपूर्ण सवालों के। हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि रूसो के द्वारा रूसो ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत और रूसो ने राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार के समझौते की बात किया था? कितने प्रकार के समझौते की बात किया था? हमको यह सवाल आया और इसका उत्तर है कि एक पक्षी समझौता। दूसरा इसका दिया था द्विपक्षीय समझौता और तीसरा इसमें दिया था कि इसमें 3 पक्ष थे और डी में दिया सभी गलत है। आप क्या लगाएंगे? राज्य की उत्पत्ति के 3 महत्वपूर्ण चिंतकों का नाम आपने पढ़ा है और 3 चिंतकों में हॉब्स का, लॉक और रूसो का नाम महत्वपूर्ण है। हॉब्स के द्वारा एक पक्षी समझौते की बात की गई, लॉक के द्वारा द्विपक्षीय समझौते की बात की गई और यहाँ पर फिर रूसो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के एक पक्षी समझौते की बात की गई। रूसो के द्वारा कहा गया सभी व्यक्तियों ने आपस में मिल करके राज्य की उत्पत्ति में भाग लिया और उनके द्वारा किए गए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप है राज्य की उत्पत्ति हुई।
इस बात का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया। यहाँ आपको समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हाब्स के द्वारा भी एकपक्षीय समझौते की बात की गई और रूसो के द्वारा भी एकपक्षीय समझौते की बात की गई, पर दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हाब्स ने जहाँ यह समझौता करके संपूर्ण सत्ता व्यक्ति ने एक व्यक्ति या राजा को सौंप दिया था, वहीं पर और रूसो के द्वारा यह संपूर्ण शक्ति समझौते के परिणाम स्वरूप समाज को सौंप दिया गया। और चूंकि व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, इसलिए यहाँ पर एक बात कहा जाता है कि रूसो के सामाजिक समझौते में व्यक्ति एक हाथ से अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता है और समाज का सदस्य होने के कारण दूसरे हाथ से वह अपने ऊपर शासन करने का अधिकार ले लेता है। इसलिए रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का स्वरूप कैसा था आपको आएगा, तो आपको बताना है कि रूसो के सामाजिक समझौते का स्वरूप था एकपक्षीय। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत आता है, हमको 2 में आया, प्रकृति के तरफ लौट चलो। प्रकृति के तरफ लौट चलो। प्रकृति के तरफ लौट चलो, या मुझे मेरा भोलापन वापस कर दो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हमको यह प्रश्न पूछा गया तो आपको बतलाना है कि यह सवाल है मिल का, या यह सवाल है लाख का, या यह सवाल है इसमें रूसो का, या डी में यह सवाल है बेंथम का। क्या लगाएंगे? प्रकृति की तरफ लौट चलो या प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन रहा? और रूसो, इसलिए इनके द्वारा कहा गया कि प्रकृति की तरफ लौट चलो या मुझे मेरा भोलापन वापस कर दो। यद्यपि रूसो ने स्वयं कहा कि प्राकृतिक नियम इसकी इजाज़त नहीं देता। यदि हम प्रकृति की तरफ लौटना भी चाहें तो शायद लौट नहीं सकते, इसलिए आगे ही हमको बढ़ना होगा। इस बात का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत सवाल है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है? यह सवाल पूछा गया तो इसका उत्तर आपको देना है। हाब्स का है, लॉक का है, या रूसो का है, या डी में जेएस मिल का है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ चिंतक है कौन? और रूसो। इसलिए यह सवाल आपको बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार किसने दिया था? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार दिया था रूसो ने, और रूसो के द्वारा इस बात को कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस बात का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया था। इस पर 4 सवाल मुख्य रूप से बनता है और आपके एग्ज़ाम के लिए इन चारों सवालों का आपको आना बहुत आवश्यक है। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता से संबद्ध कौन है? रूसो। दूसरा है प्राकृतिक अधिकार से संबंध है कौन? लॉक के द्वारा लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानकर
संपत्ति को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक अधिकार बतलाया गया। और इसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध है पूंजीवाद से। इसका अर्थ होता है व्यापार और वाणिज्य को करने की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य को करने की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ के द्वारा लेसेस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखा था। अगला हमको आया आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार का संबंध बनता है कार्ल मार्क्स से, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था पूंजीवाद को खत्म करके सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का होना आवश्यक है। मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के शोषण से मुक्ति दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आर्थिक अधिकार का श्रेष्ठतम समर्थक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। आर्थिक न्याय का प्रतिपादन किसने किया था, यह सवाल भी पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं एंजल्स के द्वारा आर्थिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है हमको प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया कि सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया। सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया था। प्रश्न संख्या 4 में आया कि सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया था। सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया। आपको यह सवाल पूछा गया कि सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया, तो पहला इसका उत्तर होगा कि यह विचार रूसो ने दिया था। दूसरा आया कि यह विचार ग्रीन ने दिया था। और तीसरा आया यह विचार बोशंके ने दिया था। या चौथा आया यह विचार दिया था लॉस्की ने। तो आपको क्या लगाना है, सामान्य इच्छा का विचार है मूलतः रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति के पश्चात संपूर्ण शक्ति या सत्ता सामान्य इच्छा में निहित हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत हम लोगों को यह सवाल भी पूछा गया कि सामान्य इच्छा क्या है। हमको प्रश्न आया कि सामान्य इच्छा क्या है। पहला अल्टरनेट है यह बहुमत की इच्छा है। यह बहुमत की इच्छा है। दूसरा अल्टरनेट था यह सर्वसम्मति की इच्छा है। अगला था इसमें यह अल्पमत की इच्छा है। अल्पमत की इच्छा है। डी में था यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। क्या लगाएंगे, यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। यह उत्तर इसका सही होगा। और सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया, इसका सही उत्तर होगा रूसो। और रूसो के बाद इसका अनुसरण किया था टी.एच. ग्रीन ने भी। बट यहाँ पर यह सवाल आया कि सामान्य इच्छा क्या है। यह बात आपको भली भांति समझना है कि यह न तो बहुमत की इच्छा है, न यह सर्वसम्मति की इच्छा है, और न ही यह अल्पमत की इच्छा है। अर्थात सामान्य इच्छा उसी को कहते हैं कि जिस इच्छा में सार्वजनिक कल्याण की भावना पाई जाती है। अगर कोई भी ऐसी इच्छा जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना है, सार्वजनिक कल्याण की भावना पाई जाती है, उसी को हम सामान्य इच्छा कहते हैं। सार्वजनिक कल्याण की भावना जिसमें पाई जाती है उसको हम सामान्य इच्छा कहते हैं। प्रश्न संख्या
6 के अंतर्गत यह सवाल आपको पूछा गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का श्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है। श्रेष्ठ प्रतिपादक है कौन। पहला इसमें दिया था प्लेटो के द्वारा, दूसरा इसमें दिया था जे.एस. मिल के द्वारा और तीसरा इसमें दिया था रूसो के द्वारा और चौथा इसमें दिया था स्पेंसर के द्वारा। क्या लगाएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है कौन। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं रूसो। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचारक कौन है, तो आपको लगाना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचारक है रूसो। हम लोगों को एक सवाल इसी पर आया और सवाल यह था प्रश्न संख्या 7 में आके ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में केवल एक बार स्वतंत्र होते हैं। केवल एक बार स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है। उत्तर था रूसो का, 2 था यह हॉब्स का और सी में था यह लॉक का और डी में था यह मिल का। यह कथन किसका है, इसका उत्तर आपको बतलाना है। अगर आप इसका सही उत्तर समझ रहे हैं तो एकदम सही आपने कहा कि इसका सही उत्तर है रूसो ने इस बात को कहा है कि ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इसका अर्थ है कि रूसो का यह कथन इस बात पर आधारित है और इनके द्वारा प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना की गई है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना किया। किसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना किया था। जे.एस. मिल के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में आया कि रूसो की सामान्य इच्छा लेवियाथन का कटा हुआ सिर है। यह कथन किसने कहा है। यह कथन किसका है। रूसो के सामान्य इच्छा लेवियाथन का कटा हुआ सिर है। यह कथन किसका है। हमको सवाल आया, क्या लगाएंगे। यह कथन है किसका। यह कथन है सेवाइन का या यह कथन है बार्कर का, यह कथन है सीएल वेफर का या वाहन का। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, वाहन का। इसका अर्थ क्या हुआ। अगर इस पर आधारित सवाल आपको पूछा गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह बात इस बात पर आधारित है कि रूसो ने सामान्य इच्छा के विरुद्ध, राज के विरुद्ध व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं सौंपा। इसीलिए वाहन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रूसो की सामान्य इच्छा लेवियाथन का कटा हुआ सिर है, क्योंकि हॉब्स के द्वारा बौद्धिक आत्मरक्षा के आधार पर व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार अपवाद के रूप में ही सही लेकिन सौंपा था, बट रूसो के द्वारा किसी भी रूप में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं सौंपा गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 आता है और सवाल यह आया कि लोकप्रिय संप्रभुता का
लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया है? इसका सही उत्तर है रूसो। और हमको यह सवाल भी आता है, लोकप्रिय संप्रभुता या लोक संप्रभुता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन माना गया? तो आपको बतलाना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक रूसो है। और रूसो के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात संप्रभुता का निवास जनता में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत सवाल आया कि संपत्ति रूपी सर्प ने समाज में जन्म लिया और लोगों की शांति काफूर हो गई। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा यह कथन है और रूसो का या हॉब्स का या लॉक का या जेसमिल का। तो आपको सही उत्तर इसका क्या लगाना है? रूसो का, क्योंकि रूसो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के कारण में जनसंख्या को माना गया। इनके द्वारा बतलाया गया कि जब राज्य की जनसंख्या या आबादी बढ़ गई तब प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं व्यक्ति की जीविका के लिए अपर्याप्त हो गईं, और जब व्यक्ति की जीविका के लिए अपर्याप्त हो गईं तब आवश्यक हो गया कि किसी न किसी रूप में ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए कृषि का प्रारंभ हुआ और कृषि के लिए आवश्यक था भूमि के चारों तरफ किसी एक व्यक्ति ने बेड़ा बनाया और भूमि के रूप में संपत्ति का जन्म हुआ। इसी पर रूसो के द्वारा कहा गया कि संपत्ति रूपी सर्प ने समाज में जन्म लिया और समाज की शांति काफूर हो गई। इसलिए अगर यह सवाल आता है तो आपको बतलाना है कि यह स्टेटमेंट कथन संबंधित है किससे? रूसो का। आज का हमारा यह 10 सवाल था। देखिए, आप टीजीटी पीएचडी के संदर्भ में फॉर्म डालने की अंतिम तिथि समाप्त हो चली है और अब आपको तैयारी करने में जुट जाना है। ईश्वर की कृपा है कि कोरोना भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम की तारीखें भी जल्दी शायद घोषित हो जाएं। और अगर आपके तारीखें घोषित हो जाती हैं तो आपको तैयारी में अभी से डटे रहना है। इसलिए यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी अगर एडमिशन लेने के अभी भी इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी लेकर के उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इन सवालों की श्रृंखला में आप लगातार बने रहें और सवालों को अपने हल करते रहें। तो चले, हम लोगों का आज का यह क्लास यहीं तक था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।